हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं हर्षा पिंपलकर। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट में जो आज तक पूछे गए थे एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज होने वाला है। 131 क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए, यानी आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो बढ़ जाएंगी। और हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उलट पुलट कर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न हमें एक ही आंसर के बारे में बताते हैं, लेकिन वो भी हम क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। और एक हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का रहता है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि भट्ट मत का ज्ञान सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे भट्ट मीमांसा की बात हो रही है। भट्ट यानी वो कुमारिल भट्ट जी की बात करें, जिसमें मीमांसा दर्शन में आते हैं। मीमांसा दर्शन क्या है, इंडियन फिलोसॉफी में आते हैं। तो उनके बारे में बताया गया, उनका सिद्धांत क्या था। तो उन्होंने बताया था कि ज्ञानतावाद का सिद्धांत उनका था। ज्ञानतावाद यानी क्या, तो ज्ञान विषयक मत, यानी कुमारिल का मत है कि ज्ञान स्व प्रकाशन नहीं होता है, यानी ज्ञान न तो स्वयं प्रकाशित होता है और न ही आत्मा को ज्ञाता के रूप में प्रकाशित करता है, और इसलिए ज्ञान केवल ज्ञेय विषय को ही प्रकाशित करता है। यही उन्होंने ज्ञानता सिद्धांत में कहा था। तो फिर आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि ये त्रुटि अप्रत्यक्षवाद किसकी है। तो ये किसी की नहीं है, ज्ञेयवाद भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो त्रिपुटिक प्रत्यक्षवाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे आएंगे प्रभाकर जी। कौन है ये, मीमांसक दर्शन में से एक है। तो इसलिए संप्रदाय में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा सी, ज्ञातावाद। क्वेश्चन है नेक्स्ट है कुमारिल। यहाँ पे भी कुमारिल भट्ट जी की बात हो रही है के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, प्रत्यक्ष से होती है क्या, अर्थाप्ति से होती है, अनुमान से होती है क्या, अनुपलब्धि से होती है। तो हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, यहाँ पे पूछा गया है। कुमारिल के मत के अनुसार वो होती है अनुमान से होती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभाकर मत में ज्ञान का स्वरूप क्या है। देखिए जो इंडियन फिलोसॉफी में मीमांसा दर्शन है, उसी में जो दो संप्रदाय की बात की थी, एक प्रभाकर जी थे, एक कुमारिल भट्ट जी थे। तो इसी में ही हमें बताया जाता है कि प्रभाकर जी, तो उन्होंने ज्ञान का स्वरूप कैसे होता है, तो उन्होंने कहा था कि सत्य है, क्योंकि ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान, प्रत्येक ज्ञान की अभिव्यक्ति में एक त्रिपुटिक का प्रत्यक्ष करते हुए, इसीलिए प्रभाकर जी के मत के अनुसार ज्ञान विषय क्या है, त्रिपुटिक प्रत्यक्षवाद कहलाता है। इसीलिए ज्ञान क्या है, स्वयं प्रकाशी है, इसलिए ये क्या है, सत्य है। ये किसने कहा था, प्रभाकर जी ने कहा था। क्वेश्चन है नेक्स्ट है, प्रभाकर के अनुसार भ्रम तभी उत्पन्न होता है। देखिए भ्रम यानी क्या, तो ये ख्याति की बात कर रहे हैं। तो भ्रम प्रभाकर जी के अनुसार भ्रम यानी ख्याति उन्होंने कौन सी कही थी, तो अख्यातिवाद की बात उन्होंने की थी। यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कि ए, जब ज्ञान का अभाव होता है। जब देखिए, जब ज्ञान के नॉलेज का ही हमें पूरे ज्ञान नहीं है, तो हम दूसरों के इसमें कैसे बांट सकते हैं, वो ज्ञान नॉलेज कैसे बांट सकते हैं। इसलिए हम तभी भ्रम में पड़ते हैं जब ज्ञान का हम पे अभाव होता है, यानी पूरा ज्ञान नहीं होता, और ना ही हम दूसरों को उनके बारे में बता सकते हैं। इसलिए प्रभाकर जी के अनुसार भ्रम तभी होता है जब ज्ञान का अभाव होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन है कुमारिल का भ्रम सिद्धांत है। देखिए कुमारिल का जो भ्रम सिद्धांत है वो है विपरीत ख्यातिवाद की उन्होंने बात की थी। तो अनन्य ख्यातिवाद किसकी है, न्याय जी की है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कुमारिल भट्ट के अनुसार विपरीत ख्यातिवाद क्या है। तो ये किसका मत है, कुमारिल भट्ट का। किस में आते हैं ये, मीमांसक दर्शन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रम की अवस्था में ग्रहण की गई वस्तु के संबंध में उद्देश्य एवं विधेय के बीच संबंध होता है। देखिए उद्देश्य और विधेय के बारे में ये लॉजिक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा ए, क्योंकि अवास्तविक संबंध होता है, काल्पनिक होता है। आईडी की बात हो रही है यहाँ पे, काल्पनिक की नहीं, संदिग्ध की बात हो रही, वास्तविक हो ही नहीं सकती, क्योंकि उद्देश्य और एवं विधेय के बारे में बात की गई है। यहाँ पे अवास्तविक ध्यान हमें से संबंधित होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन में मीमांसा दर्शन को अस्वीकार्य है।
क्या है, अस्वीकार्य। तो क्या है वो, उनको ईश्वर अस्वीकार्य है, इसलिए स्वर्ग, नरक, ब्रह्म, विश्व, अपूर्व की ये बात करते हैं मीमांसा दर्शन। उनको एक ये क्या करते हैं, प्रत्यक्ष की बात करते हैं, वो ईश्वर की बात नहीं करते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अनिश्वरवादी ये दार्शनिक कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीमांसकों के मत में परमाणु में गति आती है। तो परमाणु में गति कैसे आती है, तो कर्म के नियम से आती है, स्वयं से, ईश्वर से, आकाश से नहीं आती। जो हम कर्म करते हैं, जिन जिन कर्मों के नियम से हम बंधे होते हैं, वहीं से क्या होते हैं, परमाणु में गति आती है। इसे किसका कहना था, मीमांसक जी का कहना था। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मा में चेतना का अभ्युदय होता है। देखिए, आत्मा में चेतना का अभ्युदय कैसे होता है, कि मोक्ष की अवस्था से होता है, नहीं। क्या शरीर रहित अवस्था में होता है। देखिए, शरीर में से आत्मा चली गई तो चेतना रहेंगी क्या, नहीं। तो यहाँ पे ईश्वर का साक्षात्कार करने से होती है क्या, नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन है राइट आंसर है सी, क्योंकि शरीर युक्त होने पर ही आत्मा में चेतना का क्या होता है, अभ्युदय होता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारी 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। तो इसी में से हमने 10 क्वेश्चन आज लेके आए थे, जो यूजीसी नेट में जो आज तक पूछे गए थे, और ये अदर एग्जाम में भी हमें इम्पोर्टेंस रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मीमांसकों के आत्मा विचार की समानता रखते हैं। देखिए, आत्मा की विचार में समानता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो मीमांसा दर्शन जो इंडियन फिलोसॉफी है, ये ऐसे कौन से दार्शनिक है जिनके बारे में इन दोनों के विचार क्या है, समान रूप से चलते हैं, यही पूछा गया है। तो यहाँ पे योग और सांख्य और योग आने वाले क्या, नहीं। न्याय वैशेषिक तो बिल्कुल ही नहीं, और जैन बौद्ध तो बिल्कुल नहीं। एक ही बच्चे हैं यहाँ पे, दोनों की क्या है, ये पेयर बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मीमांसा के बारे में बताए तो यहाँ पे एक ही बच्चा थे हमारे चारवाक जी, ये महत्वपूर्ण दार्शनिक है इंडियन फिलोसॉफी में। तो उन्होंने क्या कहा था, चारवाक जी कहते हैं कि चारवाक शरीर के से पृथक, भिन्न और नित्य, स्वतंत्र, अमर आत्मा के अस्तित्व का वो खंडन करते हैं, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष नहीं होता। ये कौन करते हैं, चारवाक जी करते हैं। और ऐसे ही मत किनका है, मीमांसा का भी कहना है, क्योंकि ये दोनों भी ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष की बात है, प्रमाण की ये बात करते हैं। अगर आपको आत्मा दिखाई देती हो तो उनका वो क्या करते हैं, प्रमाण चाहिए, इसलिए प्रमाण मीमांसा को प्रमाण मीमांसा भी कहा जाता है। और इसे इनका उल्लेख है कि चारवाक दर्शन में आत्मा का निषेध नहीं हुआ है, बल्कि आत्मा के अभौतिक स्वरूप एवं उनके दिव्य गुणों का ही निषेध किया जाता है। देखिए, आत्मा के अभौतिक स्वरूप का हम क्या निषेध कर सकते हैं क्या, नहीं। तो उनके द्रव्य गुणों का ही निषेध कर सकते हैं। इसीलिए चारवाक क्या कहते हैं, चेतना शरीर का गुण है। चारवाक चेतना को शरीर के आगंतुक गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए इन दोनों का मत क्या है, आत्मा के बारे में समान बताया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हमने 10 MCQs पूरे कर दिए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम और 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। और हमारे यूट्यूब चैनल पर फिलोसॉफी ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको हमारा ये क्वेश्चन आंसरिंग का फंडा कैसे लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।